नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। आज से देशव्यापी मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। 4 दिन तक 57 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 से 24 अप्रैल तक होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी खबर आपको देते जहां नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस अपनी बात को रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और आज देशव्यापी ये हल्ला बोल होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अपनी बात रखेगी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और बीजेपी के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। 4 दिन तक लगातार चलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंचन देखिए, 4 दिन तक 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी बात को कांग्रेस रखेगी। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले भी कांग्रेस ने पूरे देश में हल्ला बोल करके नेशनल हेराल्ड मामले में जो मतलब चार्जशीट दाखिल की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, उस चार्जशीट के विरोध में और नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस ने पहले ही हल्ला बोल करके पूरे देश में एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस के कई शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल थे। लेकिन अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस लोगों को बताना चाहती है, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाह रही कि आखिर नेशनल हेराल्ड मामला क्या है और किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार यानी एनडीए की सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि आज से यानी 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, इसलिए क्योंकि 25 अप्रैल को राउस एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होना है, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल की गई है राउस एवेन्यू कोर्ट में, तो उसकी जो तारीख है, जो सुनवाई होगी, वो 25 अप्रैल को होगी। इसीलिए 21 से यानी 21, 22, 23, 24 4 दिन तक कांग्रेस पूरे भारत में एक तरीके से लगभग 57 शहरों में ये बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से जनता को बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीजें हैं। और अगर बात कर ली जाए कि कहां कहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो जाहिर से बात है कि गुवाहाटी में होगी, जो कि इनके नीरज डांगी इनके सांसद है, उनके द्वारा की जाएगी। भंवर जितेंद्र सिंह के द्वारा चंडीगढ़ में की जाएगी। पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पी चिदम्बरम जो है वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी एक बड़ी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल हेराल्ड मामले को कम करने की कोशिश करेगी, जिससे 25 अप्रैल को जब सुनवाई हो तो जन जन को पता चल सके कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी भी इस पूरे मामले में पीछे नहीं है। नेशनल हेराल्ड में जांच एक तरफ चल रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके भी बड़े बड़े नेता लगातार इस पूरे मामले पर अपनी बात को रख रहे हैं और कांग्रेस को लगातार लपेटे में ले रहे हैं। जी देखिए, एक बार फिर से देखने को मिला है जब बीजेपी और कांग्रेस सीधे तौर पर आमने सामने आकर के खड़ी हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड का मामला कुछ समय पहले भी जब उठा था, उस वक्त जब राहुल गांधी से लगातार ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही थी, तब भी बीजेपी इसी तरीके से उनके सभी पूछताछ को लेकर के और कांग्रेस के प्रदर्शन का तीखा जवाब देती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब फिर से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुका है। अगर हम बात कर लें तो चाहे इसमें राज्यों में हम बिहार का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं, जहाँ पे इस वक्त एनडीए के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और बीजेपी के गठबंधन के साथ सरकार है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी थी। तो अब सीधे तौर पर जब राज्यों में चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो राजनीतिक दल आमने सामने होना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब देखना है कि एक तरफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जन को बताना जांच एजेंसी का दुरुपयोग, तो दूसरी तरफ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना कि क्यों जांच एजेंसी को काम करने में रोका जा रहा है, क्यों जांच एजेंसी को काम नहीं करने दिया जा रहा, आखिर कितना बड़ा करप्शन, कितना बड़ा घोटाला है, नेशनल हेराल्ड में कितने प्रतिशत का जो शेयर है वो सोनिया गांधी के नाम पर है, क्या कुछ, वो तमाम चीजें जो है वो बीजेपी भी लोगों को बताने की कोशिश करे। लेकिन बीजेपी के लिए अभी सबसे बड़ा मुख्य एजेंडा नेशनल हेराल्ड नहीं, बल्कि वक्फ संशोधन कानून के बारे में लोगों को जानकारी देना, ये सबसे पहला उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हल्ला बोल कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो अपना पलटवार करेगी। लेकिन अब आमने सामने की लड़ाई है और देखना होगा कि नेशनल हेराल्ड में अब की बार जब 25 अप्रैल को कोर्ट में पेशी होती है, चार्जशीट में जो तमाम चीजें वो लिखी गई हैं, उसके बाद क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर से ये मामला पूरी तरीके से ठंडा होता है और सीधे तौर पर सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों में अग्रसर की ओर हो जाते हैं। जी